यूपी में इन दिनों इटावा में कथावाचक का सिर मुड़वाने का मामला छाया हुआ है। अखिलेश यादव कथावाचक मामले को लेकर हमलावर हैं। इस बीच पुलिस को कथावाचक के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। दोनों आधार कार्ड का नंबर और फोटो तो एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग हैं। अब दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब दोनों आधार कार्ड को लेकर जांच कर रही है कि आखिर ये कैसे हुआ और ये दोनों आधार कार्ड कहां से बनवाए गए हैं। वहीं कथावाचक के साथ मारपीट के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। कथा आयोजित कराने वाले परिवार ने कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयप्रकाश तिवारी और रेणु तिवारी जी हमारे साथ हैं, जो दादारपुर में कथा हो रही थी उसके आयोजक थे। क्या हुआ था उस रोज जो इतना बड़ा घटना घट गई? 3 लोग जो गैर ब्राह्मण थे वो कथा करने आए थे, क्या वो बात नागवार गुजरी? आपकी पूरी कहानी क्या है आपके हिसाब से? वो कोई ना गवार नहीं गुजरी, वो तो महाराज जी लेके आए थे। इनकी जो हरकत थी, शनिवार का दिन था 21 जून जब कथा शुरू हुई। ये स्टार्टिंग से औरतों को छेड़खानी, टच करना। कितने लोग थे और किसका जिक्र कर रहे हैं आप? ये 2 लोग थे, 2 तो बच्चे थे इनके साथ में, जो ढोलक बजा रहे थे वो तो बच्चे वहीं थे। फिर रात को इनका अलग खाना होता। इनमें एक बार नाम बता दीजिए, कौन किस लोग का जिक्र कर रहे हैं? एक तो जिनका सर मुड़वाया गया उनका नाम संतराम है। मुकुटमणि, अग्नोत्री का भी आधार कार्ड है इन पे, और सिंह का भी है आधार कार्ड। तो ये थे मुकुटमणि और दूसरा संतलाल। अच्छा। हाँ, वो तिवारी बता रहे थे। ठीक है, उनका आधार कार्ड। मतलब आपसे बातचीत में उन्होंने ऐसा बताया था? हाँ। अच्छा, आपने जब नाम वाम पूछा होगा तब उन्होंने बताया? ये सामूहिक कथा थी। हाँ। तो महाराज जी श्री राम स्वरूप दास जी उनको लेके आए थे। ठीक है। और जब यहाँ आए तो वो पूजन हो रहा था, तो उसमें गोत्र बोला जाता, क्या नाम है हमकी? जयप्रकाश तिवारी, गोत्र कश्यप। तो हमसे बोला हम भी मनु की तिवारी है, मनु की तिवारी। हम मनु की नहीं, मनु की तिवारी होते हैं, ऐसा तो हमने बोला। अच्छा। ये सब चलता रहा। मतलब पूजा की विधि के दौरान उन्होंने जब आपने अपना गोत्र बताया तो उन्होंने कहा हम भी उसी गोत्र के हैं, हम भी तिवारी हैं। हाँ। अच्छा। फिर यहाँ से चले, जो ये बच्चियां वो कलश लेके चलती, सब चली, तो बीच में चलता था। और इनके जो छेड़ा खानी ऐसे औरतों में अच्छा चलता रहा। संतराम या मुकुटमणि? दोनों थी। दोनों। फिर यहाँ रात को करीब 9:30 बजा होगा, खाना के लिए आए। तो ये कमरा है, गर्मी ज्यादा थी, उधर कूलर और पंखा भी लगाया, उसमें तखत भी पड़े, वहीं ये खाना परोस रही थी। मतलब आपके यहाँ भोजन की व्यवस्था थी? हाँ, भोजन की व्यवस्था थी। तो इनसे वो बोला कि खाना हमें हाथ से खिलाओ। अच्छा, आपसे कहा रेणु जी? अच्छा, क्या कहा? कि हम आप 7 दिन तक हमको हमारा यहाँ आप सम्मान करो और हमें अपने हाथों से भोजन कराओ। नहीं, हाथों से बना हुआ अलग होता है, हाथों से भोजन अपने हाथ से खिलाओ, ये कहा दोनों ने। फिर आपने क्या कहा? ये इनकी बदतमीजी पसंद नहीं आई। फिर अपने पति से बोला कि ये गलत है आदमी, इनकी छानबीन करो। फिर इनको बोला तो वो घबरा गया, फिर तब माफी मांगने लगा, पैरों से पड़ा। अच्छा। हाँ, तो तभी तो उसके आधार कार्ड गिरे, उसकी जेब खुली थी ना। इन्होंने आपसे शिकायत की? हाँ। फिर जी कुछ भूल रही हैं। ये भी बोला कि हम व्यास जी हैं, भगवान के बराबर होते हैं, 7 ही दिन तो मौका मिलता है। बता दीजिए, याद आया कि नहीं? अब बताइए। हाँ, क्या बोला? पूरी बात हम व्यास जी हैं, हमारी सेवा करिए और हमें भोजन कराइए। मिलती है भागवत। आप भी थी उस वक्त? हाँ, हम थे। अच्छा। हम इनकी भाभी है। अच्छा। हाँ। तो आप ही के सामने पूरा घटनाक्रम घटा? हाँ, हम ये दरवाजे पानी आने दे रहे थे उनको। अच्छा। मतलब वो कर रहे थे साथ में। अच्छा। हाँ। फिर इन्होंने शिकायत की कि भाई भगवान तो ठीक है, लेकिन भगवान की नजर ये जो खराब है। नजर खराब है। नहीं, यहीं बैठे थे, तो हम जैसे ही गए तो वे उठ के खड़े हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या है यार, आप कैसे व्यास हैं? तो वो घबरा गया एकदम, उसकी झोली डली थी, वो एकदम झुका, तो उसमें से वो इतने कार्ड थे
अच्छा। जो स्टिकर नहीं देते थे दुकानों पे जैसे रखते थे, मोबाइल में होंगे शायद, सबके में पड़े हैं। और 2 आधार कार्ड थे। अच्छा। एक पे मुकुट मणि अग्निहोत्री और एक पे मुकुट मणि सिंह। अच्छा। हाँ मतलब सहूलियत के हिसाब से बनवा रखे थे, जिस परिवार के बीच जाए। हाँ हाँ। फिर तो यहाँ बच्चे थे, सब जान गए। तो ये माफी मांगने लगा, पैरों छू गया, अब हमने तुम्हारी छुई, अब नहीं छुओ। मुकुटमणि और दोनों संतरा। दोनों। हाँ हाँ। पंडित मत समझ लेना मैं यादव हूँ। हाँ फिर अच्छा। हाँ ऐसा बोला कि मुझे पंडित मत समझ लेना मैं यादव हूँ। तब हम लोग और भड़क गए कि अच्छा ऐसी बात है। तब भजने में उसके आधार कार्ड झोली से गिर गए, तब वो आधार कार्ड उठाए। फिर वो घटनाक्रम कैसे घटा कि भाई सर मुड़वा दिया गया? वो यहाँ से चले गए। चले गए, माफी मांग के चले गए। ठीक है। फिर वहाँ जाके कुछ लोगों ने किया होगा जो कुछ होगा। महाराज जी के पास जा रहे मंदिर पे चले गए, तो भीड़ तो लड़के थे, भागवत था, आन गांव के भी थे। फिर क्या होता ये रहा, बात सामने आ रही है कि रोका नहीं क्या किसी गांव वालों ने? अब ये हमें पता नहीं। यहाँ पे 2 बच्चे जो उनके साथ में थे, एक तो अंधे हैं और एक और था, तो वो यहाँ मेरे ही पास रह गए। अच्छा, वो यहीं पे थे? हाँ। तो हम इधर सो रहे थे, हमारी पत्नी उधर। हमने कहा बेटा तुम चिंता मत करना, तुम्हें सुरक्षित कोई नहीं बोलेगा। जानने वाले थे तो उनके बारे में इंक्वायरी कर ही ली होगी, आपने पूछा नहीं उससे? वो लड़के, हमने उनसे कुछ नहीं पूछा, उनसे हमें क्या लेना देना था। वो तो अपने ढोलक बजा रहे थे और एक वो बजा रहा था, तो उनसे क्या लेना देना है। वो तो अपना संगीत वादक। बाद जो घटनाक्रम घटा आपके घर से जाने के बाद, उसका आपको कोई खबर नहीं है? उसका कोई खबर नहीं। सुबह देख रहे वीडियो वायरल हो रहा, फिर हम चले गए हवन पे नहा धो के। तो हम तो सवेरे से लगे थे, हमें कितना कितना होश था। पूरे गांव में घूमना, हर मंदिर पे जाना। अच्छा, एक चीज बताइए तिवारी जी कि अगर मान लीजिए जैसे वो बता रहे थे यादव, इस घटनाक्रम को थोड़ी देर के लिए हम अगर इस पर बात ना करें, तो क्या कथावाचक ब्राह्मण होना अनिवार्य है कि हमें ब्राह्मण से करानी है? नहीं नहीं, ऐसा है यहाँ जात पात का कोई एंगल ही नहीं है। जे उन्होंने सम्मान किया, श्री अखिलेश यादव ने इसलिए मोड़ा है कि उनके जो आईडी डबल रख रहे हैं और जो यहाँ पे आप लोगों को वायरल हो गई हैं, इसलिए यादव जात से क्या होता है, ये सब छुपाने के लिए इन्होंने किया। अब तो महिलाएं आपके साथ घटना घटी, आपके इसे अभद्रता ही कहेंगे, आपने पुलिस में कंप्लेन की? नहीं, मैंने सोचा है हमारी भागवत खंडित हो जाएगी, फिर आदमी अभी रहने दो, उसके बाद में बदनामी के डर की वजह से नहीं बोला मैंने। और धमकी भी दी उसने कि हमें उठवा लेंगे। सपा से हमारा डायरेक्ट संबंध है। क्या? सपा से डायरेक्ट संबंध है। अब हो गया सो हो गया, मैं जा रहा हूँ, कहीं शिकायत मत करना, उठवा लेंगे। ये जब यहाँ से जा रहे थे तब कह के गए? हाँ। बता दें कि इटावा में भागवत कथा के दौरान विवाद हो गया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कथावाचकों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया था। इसी विवाद ने तूल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट की और उनके बाल काट दिए। इसका वीडियो वायरल होते ही इस मामले पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कहा है, सुनिए। आधार कार्ड भी था क्या? कोई आधार कार्ड तो था। 2 आधार कार्ड थे। जरा दिखा दीजिए कहाँ पे है। ये आपको दिखा रहा है। तो ये आपने फोटो खींच ली थी? जी जी बिल्कुल। अगर आज हमारे पास ये नहीं होता तो हम आपको प्रूफ क्या देते, कैसे साबित कर पाते? फिर आपने रोका क्यों नहीं? क्या रोका क्यों नहीं फिर लोगों को? रोकने की तो मतलब रोका क्या, जब ये घटना घटित हुई ना उस समय, तो उस समय का माहौल ही कुछ ऐसा था कि बच्चों को हो जाने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हो जाने दो तो फिर हमें इस चीज का अफसोस क्यों भाई? अगर हम, आपको लगता है अफसोस हुआ, गलत हुआ उन लोगों के साथ? बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन बच्चों में वो मतलब ऐसा जातिगत पैमाना कम से कम नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल जातिगत का कोई लेना देना ही नहीं था। जातिवाद का तो मुद्दा बनाया गया, मतलब एक मोड़ दिया गया केवल, क्योंकि जो आज का जो समय। आधार दिखाते रहिए आपने कहा। हाँ, अभी वो सच दिखाना भी जरूरी है कि आप जो अभी आपको दे रहे, ये दिखा रहे हैं आपको, ये रहा दादा, ये देव जरा दिखा दो ये आधार कार्ड, ये पढ़ भी लेता हूँ मैं। ये है मुकुट मणि अग्निहोत्री, इसमें जन्मतिथि 1/1/86 लिखी है, ये इन्होंने खींचा है। दूसरा कौन सा है जरा निकाल दीजिए। नहीं, एक ही है हमारे पास ये। अच्छा, ये रामप्रकाश ब्लॉक मड़ैया। अच्छा, ये विजिटिंग कार्ड है जिसपे लिखा है आचार्य पंडित मुकुट मणि। तो पंडित तो कोई भी हो सकता है, पंडित लिख देते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो लिख देते हैं। हाँ बिल्कुल लिख मतलब इसको पैमाना नहीं बनाया जा सकता। नहीं, उनका आधार अच्छा है अपने पास। हाँ, ये रहा, ये जो है इसमें जो। अच्छा, चूंकि आप मौके पर मौजूद थे, तो जब आपने ये बच्चे नहीं पकड़े हुए थे तो आपने रोकने की क्या कोशिश? जब ये घटना घटित हुई,
ठीक है ना, उस समय मतलब हम लोग मौके पे नहीं थे। अगर क्योंकि आपने आधार का बताया कि आधार कार्ड जब मतलब उनको बच्चों से ही लिया गया, ठीक है ना, जो उन्होंने अभी आपने चूंकि मुझे बताया था। हाँ, इसीलिए मैंने बताया ना, क्योंकि ये आपको भी पता है कि ये जो मैंने लिया है ये बच्चों से व्हाट्सअप करके लिया है। उनसे पूछा मैंने आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्या घटना घटित हुई थी। बच्चों को रोक लेते जब आधार ले रहे थे? अरे जब उनको रोका गया, आधार कार्ड तो लेना भाई एक स्वाभाविक सी बात है, आपसे पहचान आप, बिल्कुल सही है। जब कोई घटना घटी है बिल्कुल नहीं है, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है ना, ठीक है। मैं चूंकि एक बड़े होने के नाते जो जिम्मेदारी होती है, गांव में बड़े लोगों की जिम्मेदारी होती है कि गंभीर रुख अपनाएं ऐसी घटनाओं पर। उन्होंने मतलब ये चीज बताया सुबह कि मतलब इस तरीके का उसके पास में आधार कार्ड भी था। मतलब ये जो पाया, जो हम लोगों ने उस वक्त माहौल कैसा था? सब माहौल हाँ, मतलब माहौल थोड़ा इस तरीके का हो गया कि जो एक ब्यास होकर अगर खुद ही कोई जलील हरकत करता है, ब्यास एक भगवान का रूप होता है, हम लोग उसे एक ब्यास की मतलब यानी भागवत पीठ से मतलब बैठाते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसके साथ में मतलब हमारा पूरा गांव चलता है। आप फिर भी मतलब कहीं ना कहीं आप इसकी बात, अपनी मर्यादा को कहीं ना कहीं भूलते गए। आपने इस चीज को बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रखा कि आप एक ब्यास हैं। उससे इतना था कि कोई अनहोनी भी हो सकती थी। अब उस समय का माहौल, अगर किसी बहू बेटी के साथ में अगर कोई जलील हरकत होती है तो उस समय स्वाभाविक है कि हर किसी का खून खोलेगा और कोई ना कोई वारदात हो ही जाए। इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि घर वालों को जानकारी नहीं है, वो कह रहे हैं कि यहाँ से निकल गए, बाहर भीड़ ने क्या किया हमें नहीं पता। हाँ, वो क्यों, ये रीजन ही यही था। अगर इन लोगों को ये चीज पता चल जाती, जैसे मान के चलो उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है अल्लाह छोड़ो जाने दो, लेकिन बाहर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ बच्चों से जाके मतलब जो भी गलती हुई वो गलतियां उनसे हो गई। कितने लोग रहे होंगे उस वक्त? अब ये तो खैर अनुमान नहीं है, लगभग कम से कम 8-10 लोगों की भीड़ है, और रात का समय था। हाँ, रात का सारे बच्चे थे? अच्छा, बिल्कुल सारे बच्चे थे। तो ये जो जातिवादी तस्वीर इस घटना में आ गई सामने, अखिलेश यादव जी ने सम्मान किया, कथा सुनी उनकी बैठ के, मंच पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो वो तो कह रहे हैं कि पूरी जो कहानी के मूल में यही है कि साहब पीडीए का व्यक्ति कथा नहीं कह सकता। ये तो सारी बातें गलत है। यहाँ एक 2-3 साल पहले यादव आए हैं पंडित जी, पहले भी कथा हुई है और यादव समाज के लोगों ने कथा की। यादव समाज के लोगों ने। कोई विरोध तब आप लोगों ने किया? नहीं, कोई विरोध नहीं, अभी कोई विरोध था। तब भी भोजन कराया उन्हें? जी। अच्छा, और क्या? कहाँ के लोग थे जरा बता दें थोड़ा सा डिटेल में। कब कथा हुई थी ऐसे कुछ जानकारी? 4 साल पहले। अच्छा, तब देवी मंदिर पे हुई थी। अच्छा, तो जो व्यास लोग थे वो यादव समाज के थे? जी, कंचौसी से थे यादव जी। अच्छा, उन्होंने कथा कही थी? जी। और तब कोई इस तरह की चीजें सामने नहीं आई? कोई आपको कराना हो तो कराइए, नहीं कराना हो तो कोई नहीं। ब्यास जी हो आप, हम लोगों को गुमराह नहीं किया उन्होंने, ब्यास जी। अच्छा, इन लोगों ने बताया था कि नहीं गांव में कि हम यादव हैं? बताया था? क्यों नहीं बताया था? नहीं बताया था। कभी शक नहीं हुआ? शक तो मंत्र कम जान रहे होंगे। हाँ, शक तो तब हुआ जब इनकी आवाज लोगों ने सुनी, तो आवाज से शक हुआ। और उसके बाद मतलब जब पूजा हो रही थी तो आपको लगा कि पूजा की विधि सही से नहीं हो रही है, तो उससे हम लोगों को शक हो गया। और इनका जो भी भेष था पूरा आडंबर युक्त था। अच्छा, जैसे जरा हाँ, बनावटी था बिल्कुल भी। जैसे थोड़ा सा बता दो कैसे, मतलब तरीका गलत था इन लोगों का। जब ये जो हमारी जो ब्राह्मणी हैं, इनके साथ भी इन्होंने बहुत गलत किया है। जब जो पूजा वूजा करवा रहे थे, गाँव में फिर रहे थे जब साथ में उनके, तो उनके साथ उंगली पकड़ के जो करवा रहे थे। उनका इरादा स्टार्टिंग से ही गलत था।